अरे फोन बंद कर दे। तो आप क्या सीट लगेंगे? नहीं आईटी में लगाइए, कुछ हो जाके ना जी। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना क्या जानना चाहते हैं? क्या नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। मेरे साथ है फारूक मैब हैदर, वरिष्ठ पत्रकार। आज बात करते हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी, जो गृह राज्य मंत्री, उनको दिल्ली बुला लिया गया है। क्यों बुला लिया गया है? इनके एक बेटे हैं आशीष मिश्रा, जो हम सब जानते हैं लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसमें उनको गिरफ्तार किया गया। जांच की जा रही है। दरअसल एक जो एफआईआर दर्ज हुई वो ये दर्ज हुई कि उसमें किसानों को कुचल दिया गया, और दूसरी एफआईआर जो दर्ज हुई जिसने भीड़ ने उन लोगों की हत्या कर दी जो लोग गाड़ी में थे। अब इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उनको दिल्ली तो बुला लिया गया, उससे पहले एक और वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो के बारे में चर्चा माँ भाई बताइए क्या है। देखिए, लखीमपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे अजय मिश्र टोनी, और वहाँ पत्रकार, जैसा कि ऐसी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि लगातार संसद में भी ये बात उठ रही थी कि क्यों भारत सरकार, जो मोदी सरकार है, वो अजय मिश्र को अपनी कैबिनेट में शामिल किए हुए है, जबकि उनके बेटे के ऊपर हत्या और आर्म्स एक्ट का मुकदमा है। तो इसको लेके सवाल पूछा जाना मतलब पहले से ही तय था, और जब जैसे ही वो पत्रकारों के सामने आए, पत्रकारों ने ये सवाल दागे उनसे, तो टोनी साहब थोड़ा सा टेनी साहब जो है वो थोड़ा बिफर गए, और उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया, और उन्होंने एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। ये है मतलब। आपा तो उन्होंने खो दिया। क्या कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम गलत दिखाते हो। मीडिया को कोसा, जमकर कोसा। तो ये जो टेनी साहब ने मीडिया को कोसा है, इसका मतलब तो इन्होंने क्लीन चिट दे दी अजय मिश्रा को कि ये तो इन्वॉल्व ही नहीं थे। यहाँ देश की सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ है, या ये कहा जाए, या इतने बड़े बड़े जो एजेंसीज जांच कर रही है, वो इसका मतलब वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन। देखिए, यूपी में ये घटना हुई थी। लखीमपुर यूपी में आता है। इसके अलावा यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और जैसे कि वीडियो सामने आए थे उसमें साफ दिख रहा था किस तरह से थार गाड़ी ने किसानों को कुचला, उनको मारा। तो उसके बाद जब जो विरोधी दल हैं उन्होंने जो दबाव बनाया, उसके बाद इनके बेटे आशीष मिश्रा पे हत्या का मुकदमा और आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगाया गया था, जिससे वो पहले ही नाराज थे। और मुकदमा ये नहीं लगाया गया था, मुकदमा हल्की धाराओं में था, गैर इरादतन हत्या। वो तो बाद में जब लेकिन अब जो है वो कल जो हुआ है लेटेस्ट डेवलपमेंट, वो ये हुआ है कि कोर्ट ने इसमें कह दिया है कि ये इनफैक्ट आईओ ने बोला है कोर्ट में कि ये जो मामला है ये हत्या से जुड़ा हुआ मामला है सीधा सीधा, तो इसमें अब ट्रायल चलाना चाहिए, यानी कि पुलिस और सख्त हो गई। वही मैं कह रहा था। तो इन पे ये मामला दर्ज होने के बाद वो लगातार, उनको मतलब गुस्सा था इस बात को लेके, और संसद में भी लगातार ये सवाल उठ रहे थे क्यों आखिर अजय मिश्र को मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट में शामिल कर रखा है, जबकि उनके बेटे पर ये संगीन आरोप हैं। और जैसा कि वो यहाँ पे लखीमपुर आए हुए थे, अपने जो गृह नगर है उनका, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने, और जैसे ही उन्होंने उद्घाटन किया, बाहर निकले, वहाँ पत्रकारों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन पर सवाल दागने शुरू कर दिए, जो बहुत वाजिब था क्योंकि लगातार ये बात पूछी जा रही थी कि क्यों उनके बेटे पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों उनकी हल्की धाराओं में उन पे मुकदमा दर्ज किया गया है, क्यों उनसे स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इन तमाम सवालों का जब जवाब लिया जा रहा था, तब वो नाराज़ हो गए, बिफर गए, और उन्होंने अपना आपा खो दिया, और लगातार पत्रकारों को वो बुरी बुरी बातें कहना उन्होंने शुरू कर दी। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आपको बता नहीं सकते, मतलब वो बीप वाली बातें जिसे कहना चाहिए, तो वो उन्होंने करी। एक केंद्रीय मंत्री होते हुए मतलब कि गृह राज्य मंत्री हैं, और वो इस तरह की बातें करें, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहले तो मुझे तो एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि अगर मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा इन्वॉल्व ही नहीं है, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया? वहाँ बीजेपी की सरकार है, और ठीक है दबाव था, सारी चीज़ें थी, मान लिया। तो क्या दबाव में सरकार इतनी ज़्यादा डर गई कि उसको लगा नहीं पहले अरेस्ट कर लो, पहले मुकदमा दर्ज कर दो, पहले अरेस्ट कर लो, और उसके बाद जब लोग शांत हो जाएंगे उसके बाद फिर आगे इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, आगे जो भी होगा। क्या मैं इसका जवाब दूँ? आप दीजिए। बिल्कुल। इसका जवाब साफ और सीधे शब्दों में ये है कि आने वाले महीनों में यूपी में इलेक्शन है, ठीक है, और ये मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। पूरा जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है, वहाँ किसान जो नेता हैं या जो जाट हैं, उनका दबदबा है,
और किसान सिर्फ यूपी के पश्चिमी इलाके में नहीं है बल्कि पूर्वी इलाके में भी, बल्कि पूरे यूपी में है किसान। तो किसान का वोट बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर किसान बन के उसने वोट किया तो शायद इनको नुकसान होगा, इसलिए वो किसानों को इस मसले में लाना नहीं चाहते, यानी इलेक्शन से पहले किसानों के सारे मसले सुलझा देना चाहते हैं, यही वजह या है कम से कम दिखा देना चाहते हैं। यही वजह है कि वो जो कानून जो है वो रद्द कर दिए गए, इसी वजह से कानून भी रद्द किए गए, मतलब ऐसा आरोप है विरोधी पार्टियों का, और इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी भी हुई। अब फिलहाल जो है वो कोर्ट में मामला चल रहा है, ताकि किसान को ये लगे कि हाँ सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, और जो कि सरकार ने कानून बनाए थे कृषि कानून उसको भी वापस लेके वो किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे, मतलब जैसे कि होता है राजनीति में कि जब इलेक्शन होते हैं तब बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, और इलेक्शन होने के बाद वो सारी बातें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। वैसे तो आजकल ये कोई जो आप बात कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी किसानों को नहीं पता, विरोधी पार्टी ये सब बता देती हैं आजकल तो लेकिन सवाल ये ना, कार्रवाई जो हुई है वो तो ऐसी हुई है कि इसमें जैसा खुद फारूक भाई भी बता रहे हैं कि अरेस्ट भी किया गया, दबाव में किया गया। शायद किसानों का जो वोट है वो बीजेपी को पड़ जाए, ये एक मंशा है बीजेपी की, ऐसा विरोधियों का कहना है। जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ये सब बातें किसानों को नहीं पता है, उनको भी देखिए पता होता है। क्या है कि सियासत में कुछ चीज़ें कही नहीं जाती हैं, वहाँ पे सिंबोलिज्म होता है, सिंबोलिज्म की राजनीति होती है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी दलित को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो इसका ये सिंबल जाना चाहिए कि दलित मतलब जो सरकार है, जो पार्टी है वो दलितों के साथ है। किसी ब्राह्मण को अगर सीएम बना दिया गया तो ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। तो ये सारा सिंबोलिज्म, ऐसा नहीं है कि किसी ब्राह्मण को सीएम बना दिया तो सबके ब्राह्मणों के घरों में जाके वो 10-10 हज़ार रुपये चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक सिंबोलिज्म होता है कि हाँ भाई किसी को खुश करने के लिए वो चीज़ें की जाती हैं। इसी तरह किसान, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, किसान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन वो किसान है, मतलब वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसको छोड़ के किसान सिर्फ एक किसान होता है। और किसान अगर किसान बन के वोट करेगा तो शायद बीजेपी को नुकसान होगा, इसलिए वो उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता और चाहती है पार्टी, और लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भी किसान लेकिन की इस बीच नाराज़गी के मुद्दे हैं। एक जो इशू उठता है हैदर भाई, वो ये उठता है कि मीडिया को गाली क्यों लोग दे देते हैं इतना ज़्यादा। मतलब क्या ऐसा है कि वो बहुत बाइस्ड रिपोर्टिंग कर रही होती है वहाँ पर। फ़र्ज़ कीजिए, अब मान लीजिए, आपकी बात मान लेते हैं कि चलिए दबाव में अरेस्ट कर लिया, इसका मतलब बेकसूर था तो मीडिया ने तो उसको दोषी करार दे दिया। किसानों में मैसेज जरूर सही गया, लेकिन हर जगह ये मैसेज चला गया कि जी गृह राज्य मंत्री ये है और इसका बेटा ये है जो कि किसानों को जिसने मारा है, और असलियत क्या है कि उसने नहीं मारा है। तो फिर ऐसी स्थिति में तो एक तरह से कहा जाए उसकी इमेज की आपने नहीं, तो आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि उसने नहीं मारा है? मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ ने तय करना है कि आखिर इसमें हुआ क्या है। लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई इसमें दबाव के चलते इसको अरेस्ट भी कर लिया गया, क्योंकि कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं मिला कि जिसमें आशीष मिश्रा दिख रहा हो गाड़ी में बैठा, ऐसा भी नहीं मिला। ये भी नहीं मिला कि वो गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहा था, ये तो बहुत क्लियर कट है। ये तो हमने खुद जब स्टोरीज करी लखीमपुर खीरी पर, ये तो साफ हुआ उस चीज़ से। अब उसकी लोकेशन, अब वो कहता मैं एक इवेंट में था उस समय, वहाँ जो आने वाले थे उप मुख्यमंत्री आने वाले थे, मैं वहाँ पर था, और ये काफ़ी उन्होंने एविडेंसेस भी दिए। तो ये एविडेंसेस क्या सरकार को समझ नहीं आ रहे? क्या आपको लगता है कि अजय मिश्रा को जब बुलाया जाएगा या पहले बुलाया गया, क्या उन्होंने अपनी बात सरकार को नहीं बताई? उन्होंने अपनी सारी बातें सरकार को बताई। यही वजह थी हैदर भाई कि उनको हटाया नहीं गया। देखिए, क्योंकि अगर ये बातें आप बताएंगे, सारे एविडेंसेस देंगे, वो ठीक है, आपने दबाव में कार्रवाई कर दी, किसानों को खुश कर दिया, ये सेपरेट चीज़ है। लेकिन एक इसका दूसरा एंगल ये भी था कि इनको इसलिए नहीं हटाया गया, ठीक है बेटे पर कार्रवाई होगी, किसान जो है शांत हो गए, लेकिन इनके फादर को इसलिए नहीं हटाया गया, जो मुझे समझ में आता है कि ठीक है भाई एविडेंसेस तो है ही नहीं, किस बात पर इनको हटाया जाए। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आप बहुत सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। साल 2006 में जब दिल्ली में धमाके हुए थे कई जगहों पे, तभी 2005 में माफ़ कीजिएगा, तब आपने वो रिपोर्टिंग की थी, आपको याद होगा। बिल्कुल, दिवाली। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस दौरान गृह राज्य मंत्री जो थे वो गृह मंत्री जो थे शिवराज पाटिल, वो कई लोकेशंस पे ड्रेस बदली थी, उन्होंने गए थे मुआयना करने के लिए, उन्होंने ड्रेस बदल दी थी। यानी कि एक शेरवानी जो उन्होंने पहले स्पॉट पे पहनी थी और वो दूसरे स्पॉट पे जब गए तो उनकी शेरवानी बदल चुकी थी। इस बिना पे मीडिया के दबाव में उनको गृह मंत्री को, सोचिए आप, गृह राज्य मंत्री नहीं, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, आपको ये याद होगा अच्छे से। तो इस मामले में तो सीधे सीधे वो इन्वॉल्वमेंट है, उसके बेटे का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद भी नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट है? तो भी कोर्ट ऑफ लॉ ने तय करना है भाई, आपकी गाड़ी है, आपके ऊपर आरोप है,
ये तो आरोप गृह मंत्री पे नहीं थे जब 2005 में धमाके हुए कि उन्होंने धमाके कर दिए, नहीं हाँ, ना, नहीं थे। उन पे सिर्फ इस बिना पे कि इन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, इन्होंने शेरवानी बदल दी 2 बार। नहीं तो क्या एक ये इवेंट आप में। ये श्योर है कि इसी वजह से उनको हटाया गया उन था? पे इतना दबाव बनाया गया था नहीं, कि ये इशू तो उठा था मुझे पता है, लेकिन जाहिर सी हटाया बात कोई है। अलग वजह हो सकती देखिए है। उस टाइम पे ये हुआ था कि आपका एक तो फेलियर का मसला था, लेकिन फेलियर में आप जो है वो लगातार कपड़े बदल रहे हैं। 2 बार इनफैक्ट उन्होंने कपड़े बदले थे, तो वो उसको इस मुद्दे को इतना उठाया गया था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था इनफैक्ट। तो इस मसले में जब उनके अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ और वो उस लोकेशन के आसपास ही मौजूद थे, आरोप हैं उन पे, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में कम से कम भारत सरकार को, जो मोदी सरकार है, उसको ये चाहिए था कि इनको भले कुछ दिनों के लिए, लेकिन उनको पद से हटाना चाहिए था। ऐसा विरोधी मांग कर रहे हैं। विरोधी तो मांग करेंगी, लेकिन उसमें अजय मिश्रा की तो कोई गलती नहीं है। अगर उनका बेटा फर्ज किसी चला भी रहा था तो इसमें अजय मिश्रा की गलती कहाँ से आ गई? मैं किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन जो एक मेरिट वाली बात है वो ये है कि अजय मिश्रा ठीक है। अब और मैं जैसे बता रहा हूँ, जो हमें सूत्र बताते हैं कि उन्होंने तो सबूत दिए पूरी सरकार को, तभी तो उनको नहीं हटाया गया अभी तक। अब बेशक उनको दिल्ली बुला लिया गया, अब पता नहीं क्यों बुलाया गया, हटाने के लिए बुलाया गया, क्योंकि अब खुद राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठा दिया है कि उनको हटाने की मांग को लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ होते हुए भी मीडिया को इतना ज़्यादा लोग ये बोलते हैं, तो क्या इसमें कुछ वास्तविकता है जो आज इस इंसिडेंट में भी मीडिया को कहा गया है? क्या हम लोग मतलब इतनी बाइज रिपोर्टिंग कर देते हैं कई बार कि जो पुलिस ने कह दिया वो हमने कर दिया, और बाद में मान लीजिए वही कोर्ट में सारा फैसला पलट गया, तो फिर तो इसका मतलब हमने तो पुलिस की बात मानी ना, पूरी जो पुलिस बोलती चली गई। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि मीडिया हमारे जो पूरा सिस्टम है उसका चौथा पिलर है। अब मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया जब भी कोई खबर टेलीकास्ट करे या पब्लिश करे अखबारों में, तो उससे पहले उसको किसी मामले के दोनों पहलुओं को जानना ज़रूरी है। दोनों पक्षों के बयान उसके पास होने चाहिए, दोनों पक्षों की बातें होनी चाहिए, तब जाके वो एक अनबायस्ड रिपोर्टिंग या अनबायस्ड खबर छाप सकता है। लेकिन आज की तारीख में थोड़ी चीज़ें मतलब माफ़ कीजिएगा, हमारे ही प्रोफेशन की बात है, लेकिन चीज़ें बदली हैं। अब लोग बहुत जल्दी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, मतलब भले वो रिपोर्टर हों या फिर जैसे अखबार मैंने में कहा, लिखने इसमें वाले एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी के खिलाफ फर्स्ट होती है, सेकंड चेंज हो सकती है, थर्ड भी चेंज हो सकती है, तो उसको आप कंक्लूजन तो नहीं मानते। जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती तब तक कंक्लूजन नहीं कहा जा सकता उसको, पहली बात। दूसरी बात कि अभी अब हमारा कानून क्या कहता है? एक पत्रकार ने पुलिस वाले से बात की, पुलिस वाले ने कहा एफआईआर दर्ज हो गई, उसने चला दिया एफआईआर दर्ज हो गई, पूरे समाज में क्या माहौल हो गया, अरे एफआईआर दर्ज हो गई। अरे भैया, एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो गुनहगार हो गया, वो तो प्राइमा फेसी, यानी प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि वो है शामिल, लेकिन अभी जांच चल रही है। ठीक है, प्रथम दृष्टि अभी ना तो एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये होता है कि जिस पे आरोप है वो दोषी है, ना फिर चार्जशीट बनने के बाद भी जो आरोपी है वो दोषी नहीं करार दिया। कई बार डिस्चार्ज कर देती है कोर्ट उसको। जब तक कि कोर्ट ये फैसला ना कर दे कि ये फलाना जो आरोपी है वो दोषी है। लेकिन मजबूरन ये है ना, ये मजबूरी भी है कि हमें पुलिस की लाइन पर चलना पड़ता है, क्योंकि जो पुलिस बताएगी, आप ठीक है आप अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन उसका एक स्कोप है, उससे ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं कर सकते। फर्ज कीजिए किसी के बयान, पुलिस ने कह दिया जी हाँ हत्या का मामला दर्ज कर दिया, तो हम पूछेंगे जी किस बिना पर कर दिया? होगा कि जी इनके खिलाफ एविडेंसेस हैं, इनकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, और इनकी लोकेशन कहाँ रही थी। अब पुलिस ने मान लीजिए कि आपको सिर्फ इतना बता दी कि हाँ जी इनकी लोकेशन आ रही थी वहीं, कोई इसका सबूत थोड़ी आपको दिखाया, आपको तो एक वर्बली बोल दिया उन्होंने। हाँ। और ये कोई एडमिसिबिलिटी थोड़ी है, को अगर हम मीडिया में कुछ चला रहे हैं उनके बारे में, तो ये कोई कोर्ट में एडमिसिबिलिटी थोड़ी है उस एविडेंस की कि जी हमने चलाया था, कि पुलिस ने कहा था कि तो वही तो कहा जा रहा है कि पत्रकारों ने पहले एक पक्ष यानी किसानों के पक्ष की बात रखी, अब जो अजय मिश्रा टेनी हैं उनका मौका था, वो उनका पक्ष लेने गए थे, तो उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए, ना कि गालियां देना चाहिए। ठीक है, तो पत्रकार अपना काम कर रहे थे, उन्होंने एक पक्ष की बात रखी, किसानों की बात, अब दूसरे पक्ष के पास वो गए तो वो अपनी सफाई देते पत्रकारों को या फिर वो अपनी बात कहते, उन्होंने गालियां देनी क्यों शुरू कर दी? क्योंकि उनका पेशेंस लेवल जवाब दे गया। क्योंकि तो इसका मतलब जिसके आप अगर हम पत्रकार होके हम दोनों पक्षों की बात करेंगे तभी तो हम अनबायस्ड रिपोर्टिंग कर सकेंगे, लेकिन जब दूसरा पक्ष बात करने को राजी ना हो, वो गाली गलौज पे उतर आए, तो फिर कैसे रिपोर्टिंग हो पाएगी? फिर तो नहीं होगी ऑब्वियसली, फिर तो यही होगा जो अभी हुआ। ऐसे में शक जाता है कि हो सकता है कि आप झल्ला गए हों, आपको लगता है कि आप फंस जाएंगे, आप झल्ला गए, आपने अपनी झल्लाहट बाहर निकाली। या दूसरा ये भी होता है कि कई बार आप
आपको लगता है इतना गलत हमें फंसा दिया गया, उसके बावजूद हमसे लोग पूछे जा रहे देखिए हैं जिसको सवाल? गलत फंसाया गया वो अपनी बात कह सकता है ना कि भाई आप नहीं, उन्होंने वैसे मीडिया में बोला है बात ये, अजय मिश्रा ने इससे पहले बात की है, हमारे सहयोगी चैनल से बात की है और लंबी बात की है। पत्रकार एक मीडियम है, उसको मारने से, उसको पीटने से, उसको गालियां देने से उससे कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। बात सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मीडियम है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बिना जांचे या पुलिस की कहानी को हम सच मान लें, क्योंकि ऐसा अक्सर दोस्तों होता है कि हम पुलिस की कहानी को सच मानते हैं और आखिर में कहानी पलट जाती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊं कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि भाई आप किस बीट के रिपोर्टर हैं, कि आप किस बीट के रिपोर्टर, कोई कहता है मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, कोई कहता है मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूँ, कोई कहता है क्राइम रिपोर्टर हूँ, जबकि रिपोर्टर सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर होता है। बल्कि आज ये कहा जाता है कि ये फलाने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर का काम ही इन्वेस्टिगेशन है। आपको खबर मिलती है, आपको सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके दोनों पहलुओं को जानना है, दोनों पक्षों की बातें सुननी है, उसके बाद ही आप एक रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं या टेलीकास्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल हर बीट के लोग अलग अलग हो गए। ठीक है, बीट अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन का ही नाम है जर्नलिज्म। लेकिन ऐसा हो रहा है, होता नहीं है आजकल, मुझे ऐसा लगता है। आप तो काफ़ी इस लाइन में रहे हैं, काफ़ी आपने कई काम बार किया। आपके पास टाइम की कमी होती है, कई बार आपके पास ये कहा जाए कि कुछ मजबूरी होती है, और कई बार कहा जाए कि आप करना चाहते हैं लेकिन कई बार आपको जो सोर्सेज हैं वो मदद नहीं कर रहे होते। तो इस सेंस में, क्योंकि पुलिस ने उनको पढ़ा दिया होता है काफ़ी कुछ, और पुलिस का डंडा जब चलता है तो कहते हैं ना। देखिए, जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, मैंने भी बहुत क्राइम रिपोर्टिंग की, आपने तो बहुत ज़्यादा की है मुझसे भी, तो आप जब किसी मामले में जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए किसी का मर्डर हो गया है, तो जो पीड़ित पक्ष है पहले आप उसकी बात सुनते हैं कि भाई इसका मर्डर किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। फिर आप जो आरोपी पक्ष है उसके पास जाते हैं, क्या तुमने ये मर्डर किया है, वो तो मना ही करेगा। लेकिन आप दोनों पक्ष दिखाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। फिर वो सही है गलत है ये फैसला कोर्ट को करना है। ठीक है, हम पहले से ही जजमेंटल नहीं हो सकते, हमें वेट करना होगा कोर्ट के फैसले आने तक। लेकिन इस मामले में क्योंकि सियासत का मसला है, किसान जुड़ा हुआ है, चुनाव होने वाले हैं, अगर चुनाव नहीं होने वाले होते तो आपका कहना अरेस्ट भी नहीं होते, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती, मतलब मेरा ऐसा मानना है। मानना ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, इस पर और भी वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि पत्रकार जो है वो रिपोर्टिंग करते हुए उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वाकई रखते हैं, और क्या क्या मजबूरियाँ होती हैं। तमाम बातें आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों।